का धन्यवाद और जानसी की सबको मेरी भाई कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारा घर जो पहले था उसकी छत बहुत ख़राब हो चुकी थी और प्रभु ने हमें आशीष दी और हम फिर से प्रभु हमें नया घर बना के देने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस आशीष के लिए। और मेरी गवाही है, कल सुबह मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरे से उठ के चला भी नहीं जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरी आँखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे, इतना मुझे दर्द हो रहा था। तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी ने प्रे की, प्रभु ने मुझे उसी समय चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा ये गवाही है, ये मेरे माइक के घर से मेरे बड़ी पापा के पतो भी फ़ोन करी और उसका लड़की के बहुत दिन से तबीयत ख़राब है, कहीं दिखाती हैं ठीक नहीं होती है। तो पिछले संडे के 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन करी है, जब अभी बनी के बहुत तबीयत ख़राब है, बबुआ से पूछ के कोई दवा बताइए। हम कहने का ठीक है, बबुआ से अभी बात ना हुई, तू पहले ले जा, मसरक चर्च होते हैं वही चर्च में ले जा और तू दिखाओ, तब आके तो मेरे पास फ़ोन करिए। ले गई पिछले संडे के चर्च में, तो जब प्रार्थना भइल हो जैसे अली फिर बिहान में फ़ोन कर तरी जे बनी ठीक है, उसका तबीयत ठीक है, दर्द भी ठीक है और खाना वाना अब 1 रोटी खाती है अब ठीक है। तो कल का गवाही है मेरा गांव का, जो वो कहते हैं जो प्रेत धर लेता है, ठीक है, तो किसी लड़की को प्रेत धरा था और उसका पिताजी जो हैं ओझा सोखा हैं और जो कहते हैं गुनी हैं, ठीक है, वो एक तरह के बहुत ऐसे हम लोग अन्य विश्वासी हैं जो कहते हैं बहुत गंदे आदमी होते हैं वो, ठीक है, उस तरह से वो मतलब कि बहुत सताव करते हैं गांव में, किसी बच्चे को मतलब कि वो रोग बीमारी डाल देते हैं। उसके लड़की को प्रेत ने धर लिया था और उसके जो जिसको प्रेत धरा था वो बोलती थी कि तुम्हारा जो बहन डेट की है वो मैं तुम्हारा उसके शिव कुमार का मैं बहन हूँ जे। तो उन लोग बोलता था कि उसके घर क्यों नहीं जाती है, तो लड़की बोलती थी कि नहीं, जो मैं उसके घर नहीं जाता हूँ इसलिए कि उन लोग मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, इसलिए मैं उन लोग के घर नहीं जाता हूँ, जा पाता हूँ। तो किसी तरह फिर मेरे घर छत पे गई और उसके पिता से जो ओझा सोखा थे वो डांटते थे, भगाते, वो अपना पूरा ताकत लगा लिए लेकिन नहीं गई। फिर मेरा भाई ने सुशील भाई ब्रदर के पास फ़ोन किया कि भैया जी ऐसा ऐसा बात है, जो मेरे घर पे आके छत पे बैठी है और जा नहीं रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर सुशील ब्रदर यहाँ से प्रार्थना किए तो मतलब कि कहती थी मेरे को प्रार्थना बहुत यीशु मसीह का अच्छा लग रहा है, जे मैं यहाँ छोड़ के मैं चला जाऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद में है जो बहुत आदमी देखने के लिए और भीड़ लगा हुआ था, मेरा छत पूरा भर गया था, गांव का सब लड़के बच्चे सब जुट गए थे, जनानियां सब। उसके बाद फिर प्रार्थना के द्वारा वो छोड़ के चली गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि इनके बगल में इनकी चाची की लड़की थी और चाचा ही लगेंगे वो जो ओझा थे, समझ रहे ना। तो 2 दिन से जो है कि उसके लड़की के ऊपर शैतान था, वो भी एक नहीं 4-4 5-5 शैतान था। और वो जो है कि 2 दिन से झाड़ रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा और नहीं जा रही थी, थक गए। तो फिर क्या बहाना मिला, उसको बोल रही थी कि इन्हीं की बहन मरी है, वही है ना, इनके घर पे आके बैठ गई, समझ रहे ना। आगे बढ़ के जा ही नहीं गई। हमारे पास कॉल आया क्योंकि इसके पहले भी हम गए थे, इनके घर पे गए थे, 1 दिन रहे हम और उसके पूरे गांव में भी हम घूमे, उस एरिया में पूरा घूमा। तो वहाँ पे फिर हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, पूरा भीड़ लग गया था, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि पूछिए मत। उसको प्रार्थना किए, फिर एक गई, फिर बोली चल गया, अब कौन है भाई, दूसरा है ना, चल तुम्हारे लिए प्रार्थना। फिर उसके लिए प्रार्थना, फिर एक चली गई।
फिर वो कौन है भाई, और ये दूसरा है। करते करते जो है कि कम से कम 4 जो है कि 2 तो प्रार्थना से कही, फिर 2 को क्या करना पड़ा, उसको वचन सुनाना पड़ा, वचन सुनाना पड़ा, फिर उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा, फिर क्या वो भगे। फिर जो है कि तीसरा है, फिर तीसरा फिर वचन सुनाना पड़ा, फिर प्रार्थना करना पड़ा, फिर क्या हुई भगी। फिर लास्ट में प्रार्थना की, पान दिए और उसको बोले उसके पापा से कि क्या करना है, उनसे बात कराना, बोलना कि वो जाएगी छोड़ दो, है ना, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और गांव देहात में क्या होता है कि एक लोग कुछ सीख लेता है तो क्या करता है, गांव के लोग को पूरा तबाह करके रखता है। लोग जितना तकलीफ में रहेगा उतना ही लोगों को मजा आता है, समझ रहे ना। लेकिन प्रभु क्या करता है, सारे बंधनों से आजाद कर देता है। यहीं से प्रार्थना किया गया, क्या वो लड़की चंगी हो गई, बिल्कुल सही हो गई। तो अच्छा है कि नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी को समझ लीजिए, शैतान भगता है और कांपता है। लेकिन कैसे आप उससे छुटकारा पाएंगे, जब आप तरीका सीखेंगे तब। हालेलुया।